क्या मैंने एफएलपी को छोड़ा तो मैंने माँ बाप को छोड़ दिया? क्या मैं एफएलपी को छोड़ा तो क्या मैं कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता? इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो भाई, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि मैंने इस वजह से इस इंडस्ट्री को मैंने छोड़ दिया है। अब हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आपने एफएलपी को छोड़ दिया, ये समझो कि आपने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, क्योंकि एक कंपनी माँ और बाप के जैसा होता है। तो इसलिए ये वीडियो आप ध्यान से देखना, इसमें आपका पूरा जवाब मिल जाएगा। देखो भाई, हम चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या कोई भी काम हो, देखो भाई, काम काम होता है, बिजनेस बिजनेस होता है। बिजनेस और रिलेशन एक साथ मिक्स नहीं होता, ये चीजें आप ध्यान रखो। कोई भी बिजनेस माँ बाप नहीं होता है। बिजनेस में कैलकुलेशन होता है और प्रॉफिट लॉस होता है। या ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, खुद का प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। लेकिन वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग में खुद का प्रॉफिट लॉस के साथ साथ कस्टमर का भी प्रॉफिट लॉस पे ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने बिजनेस पार्टनर का भी प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में रखा जाता है। तो ये चीजें आप अपने ध्यान से निकाल दो, अपने दिमाग से पूरा निकाल दो कि कोई भी कंपनी किसी का भी माँ बाप होता है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये कंपनी मेरा माँ बाप है, ये कंपनी मेरा माँ बाप है, वो कंपनी मेरा माँ बाप है, चाहे जिस भी इंडस्ट्री में हो, जिस भी कंपनी में हो, तो वहां पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और वहां पे ये होगा क्या कि इन केस कभी उस कंपनी को आप छोड़ोगे तो वो पूरे इंडस्ट्री से आप नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि इतना उस चीजों को आपने इमोशनली अटैच होकर के, कनेक्ट करके उस काम को किया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखो कि ये भी एक बिजनेस है, ये कोई माँ बाप नहीं है, ये भी एक बिजनेस है। और यहाँ भी प्रॉफिट लॉस देखा जाता है, कस्टमर का प्रॉफिट लॉस देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट लॉस देखा जाता है। आपने कभी ये देखा है कि एक बिजनेसमैन या कभी एक शॉप वाले को आपने बोला है कि वो जब अपना शॉप बंद करके दूसरी चीज का शॉप खोलता है तो आप उसे कभी ये बोले हो कि आपने माँ बाप को बदल दिया? नहीं ना। ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता है, और ना ही कोई करना जानता है, क्योंकि उसे ये चीजें पता नहीं होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में उसे प्रॉफिट लॉस का पता होता है। देखो भाई, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोनों सेम है, लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थोड़ा सा स्मार्ट वे से काम होता है, जिस वजह से यहाँ पे एक आम इंसान भी सक्सेस अचीव कर लेता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में जहाँ पे ज्यादा मेहनत होती है, वहां पे भी कोई आपको ये नहीं बोलता है कि आपने माँ बाप को बदल दिया। और आपने बोला है, जो आपने कमेंट करके ये बोला कि आपने माँ बाप को बदल दिया, क्या उस पर्सन को आपने ये बोला है कि आपने माँ बाप को बदल दिया? आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो बंद हो रही है और दूसरी कंपनी में सेटअप कर रही है, अपना दूसरी कंपनी दूसरे इंडस्ट्री में जा रही है, क्या आपने उसे बोला है कि आपने माँ बाप को बदल दिया? नहीं ना। तो फिर क्यों मुझे बोला आपने कि अपने माँ बाप को बदल दिया? देखो भाई, मेरा पर्सनली कैलकुलेशन, मैं आपको ये फोर्स नहीं करा कि आप भी वो चीज करो मैं जो करा हूं, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि किसी को ये बोलो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद के लॉस के साथ साथ आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर और अपने सभी कस्टमर का भी लॉस कर रहे हो। मैं इस वर्ड का सिर्फ आंसर देना चाह रहा हूं कि कोई भी कंपनी माँ बाप नहीं होती है। जब वो ट्रेडिशनल बिजनेस में उसने ट्रेडिशनल बिजनेस को अलग जगह शिफ्ट किया, तो आपने उसको ये नहीं बोला कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की। आप उसे ये बोलते हो कि हाँ भाई चलो, यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा था ना, तो आपने बिजनेस को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पे, ये बहुत अच्छा आपने किया, नहीं तो आपको आगे चल के काफी लॉस हो सकता है। लेकिन यही चीजें जब मैं यहाँ पे अप्लाई करा, मैं पर्सनली अपने जगह पे अप्लाई करा, तो आप मुझे ये बोल रहे हो कि आपने माँ बाप को चेंज कर दिया, आप किसी भी कंपनी में सक्सेस नहीं हो सकते हो। भाई ये कौन बोलता है? आप किसी भी कंपनी के टॉप लीडर या बहुत सारे ऐसे लीडर को देख लो जो दूसरे कंपनी से उस कंपनी में जाकर के सक्सेस हुए हैं, दूसरे कंपनी से आकर के एफएलपी में सक्सेस हुए हैं। तो ये चीजें भाई बोलना बिल्कुल बंद करो, ये बिल्कुल गलत है। आप तो जैसे मैंने उसमें काम किया तो बहुत अच्छी तरीके से तारीफ करे, बहुत अच्छा बोला, लेकिन और जैसे ही मैंने वहां से हटने का डिसीजन लिया, आप मेरी पिछली वीडियो पे जाकर देख सकते हो, मैं इसीलिए कमेंट खुला रखा हूं कि जो लीडर मेंटालिटी के लोग होते हैं, क्या ऐसे ही लोगों के साथ ट्रेड करते हैं? क्या गाली देते हैं? क्या लोगों को नेगेटिविटी, मतलब हमने जो रियलिटी बताया उसको नेगेटिविटी बोल दिया उसने, लेकिन जो चीजें मैं फैक्ट बताया, जो चीजें मैं जो हो रही है इंडस्ट्री में उसको बताया, तो उसको उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो। और जो पर्सन गाली दे रहा है वो बोल रहा है कि नहीं मैं पॉजिटिव हूँ। भाई थोड़ा सा मेंटालिटी को चेंज करो।
इस तरीके से ब्रेन वॉश वो करके अपना ब्रेन वॉश करा करके काम नहीं होता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। FLP अच्छी कंपनी है लेकिन बदनाम कर रहे हो यार तुम जैसे लीडर। यही कुछ मुझे आपसे बताना था, जो कि मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसा एक लीडर ऐसा नहीं करता है और ना ही करना चाहिए। अब बहुत सारे लीडर बोलेंगे कि लीडर किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करता। भाई मैं पहले क्लियर बोल रहा हूं कि मैं कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, मैं उस लीडर की रियलिटी बता रहा हूं जो कि अपना प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी की वो सारी पॉलिसी को हिडन रख दे रहा है, जिसके वजह से वो तो प्रोस्पेक्ट नेगेटिव हो ही रहा है, साथ में उस कंपनी और उस इंडस्ट्री का नाम भी बदनाम हो रहा है, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो जाता है। देखना, जो भी पर्सन कोई भी कंपनी से नेगेटिव होता है वो एक कंपनी से नेगेटिव नहीं होता है, वो पूरे इंडस्ट्री से, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख करके इस तरीके से आप गलत चीज़ें मत करो। और कोई भी कंपनी माँ बाप नहीं होती है, प्रॉफिट और लॉस कस्टमर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट लॉस पे काम होता है। ये चीज़ें आप भी अपने दिमाग में डाल दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उन सारे लोगों को ये आंसर देना चाह रहा था जो कि इस तरीके के कमेंट मेरे साथ कर रहे थे, मेरे वीडियो के नीचे कर रहे थे, और पर्सनली भी कॉल करके बोला और व्हाट्सएप पे भी मैसेज बहुत सारे लोगों ने करा। तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो था। और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप भी इस चीज़ से बाज आ जाए, ऐसी गलती ना करें और पूरा फोकस अपने टीम पे दे, अपने टीम को वो सारी फैक्ट चीज़ें, वो रियलिटी उनको बताए, ताकि उन्हें कोई भी नेगेटिव ना करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जो भी दिल करे वो कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। गाली हो, आप भी अगर गाली देने का दिल करे फिर भी आप गाली दे सकते हो। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें और इस वीडियो को अपने सारे टीम मेंबर के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग।